एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सैलरीड पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 फॉर्म कैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान होता है और इस आईटीआर फॉर्म का नाम ही सहज रखा गया है, क्योंकि देखिए इसमें मैक्सिमम डेटा आपको प्रीफिल्ड मिलेगा। पहले से भरा हुआ डेटा रहेगा कि आपको कितना सैलरी मिला है, उसमें से कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। आपको बस करना ये है कि उसको थोड़ा आप चेक करें, फिर उसमें आप थोड़े बहुत जो चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं और उसको सबमिट कर देना है। बहुत ही आसान होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सैलरीड पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं रहती है, कोई उनको आसान भाषा में समझाने वाला नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का डेमो देखेंगे और इसको बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, बिना किसी तकनीकी जानकारी के, बिना किसी टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हुए मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें, पूरा एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये पूरा प्रोसेस। यहाँ पर मैंने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल को ओपन किया हुआ है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लॉगिन के ऑप्शन पर हमें जाना है, लेकिन अगर आपने इसमें रजिस्टर नहीं किया है, पुराने पोर्टल पर भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा इनकम टैक्स के पोर्टल पर। ये कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप डेमो के साथ हमने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हमारा अकाउंट यहाँ पर रेडी है, रजिस्ट्रेशन हमने किया हुआ है, तो मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। देखिए एंटर योर यूजर आईडी, तो यहाँ पर मैं पैन कार्ड नंबर एंटर कर देता हूँ। अब इसको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर देखिए प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एसएस मैसेज, इसमें टिक मार्क लगा देना है और पासवर्ड में एंटर कर देता हूँ। इसको कंटिन्यू करना है। देखिए हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अभी देखिए ये जो रिटर्न फाइल होगा ये असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 है और इसका फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। तो इस तरह से फाइनेंशियल ईयर से असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है। यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके केस में ये पेज आपके सामने ना आए और आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर नया नया रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपके सामने प्रोफाइल वाला पेज आ जाए, दूसरा पेज आ जाए, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम यहाँ पर जो ई फाइल का ऑप्शन है ऊपर बना हुआ है, हम इस ऑप्शन के थ्रू में जाएंगे। देखिए ई फाइल पर जैसे ही मैं अपना पॉइंटर ले जाता हूँ तो इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जैसा कि हमने देखा कि अभी करंट असेसमेंट ईयर है 2021-22, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मोड ऑफ फाइलिंग को मैं ऑनलाइन कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए पहले से अगर आपने कोई फिलअप किया हुआ है, आईटीआर फॉर्म फिलअप किया और उसको आपने बीच में छोड़ दिया था, तो यहाँ से आप इसको रिज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग से ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं, तो मैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर इंडिविजुअल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम एक सैलरीड इंडिविजुअल के लिए ये आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो आईटीआर 1 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर कंडीशन दिए हुए हैं कि आईटीआर 1 किसके लिए होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये जो हेल्प में डिसाइड व्हिच आईटीआर फॉर्म टू फाइल प्रोसीड, इसको सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन से आईटीआर फॉर्म का क्या कंडीशन होता है। यहाँ पर हमारे केस में आईटीआर 1 है, तो इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर रीज़न पूछा जा रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। जैसे कि एक रीज़न हो सकता है कि आपका इनकम टैक्सेबल है, यानी कि 2,50,000 से ज़्यादा आपका इनकम है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, या फिर आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पॉइंट नंबर 2 में कुछ स्पेशल कंडीशन भी दिए हुए हैं, जैसे कि अगर आपका करंट अकाउंट में डिपॉजिट 1 करोड़ से एक्सीड कर जाता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, या फिर आपका अगर फॉरेन ट्रैवल का एक्सपेंडिचर 2 लाख से क्रॉस कर गया है फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, या फिर अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है।
तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे केस में बहुत ही सिंपल सा है कि टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो देखिए, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो यहाँ पर ये है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा कि मैक्सिमम डेटा आपको प्री फिल्ड मिल जाएगा, पहले से ही फिलअप रहेगा। आपको करना ये रहता है कि उसको आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि वो डेटा सही है या नहीं है। तो कहाँ से चेक करना है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सब दिया हुआ है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ एडिट नहीं करना है, ये हमारा सब ठीक है। इसको मैंने चेक कर दिया है। उसके बाद जैसे ही हम नीचे आएंगे तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। इसमें देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर, अदर, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आप अदर्स ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। फिर देखिए ये फाइलिंग सेक्शन, ये पहले से ही सिलेक्टेड है, ये फाइलिंग सेक्शन पहले से ही सिलेक्टेड है, इसको हमें कुछ चेंज नहीं करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, इसको नो कर देना है। हम नया टैक्स रिजिम के साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें डिडक्शन क्लेम करने हैं। पुराना जो टैक्स सिस्टम है उसमें डिडक्शन क्लेम करने की सुविधा होती है, हम वो सुविधा लेना चाहते हैं। फिर आगे देखिए बैंक डिटेल्स, तो यहाँ पर हमने बैंक अकाउंट्स पहले से ही ऐड करके रखे हैं। तो एक अकाउंट देखिए वैलिडेटेड है और एक अकाउंट नॉट प्री वैलिडेटेड है। तो जो वैलिडेटेड अकाउंट है उसको हम सेलेक्ट फॉर रिफंड कर देंगे, ये पहले से सिलेक्टेड है। तो इस अकाउंट को हमने कैसे वैलिडेट किया, अगर आप पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप डेमो के साथ, तो हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि क्या परेशानियां आई थी, कैसे ये अकाउंट वैलिडेट किया हमने। वो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन भी है, आप इस ऐड ऑप्शन पर जाकर बैंक अकाउंट यहाँ पर डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको सजेशन रहेगा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले ही आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट करा लीजिए। एटलीस्ट आपका एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, जिससे कि आपका पैसा रिफंड क्रेडिट हो सके आपके अकाउंट में और कोई भी आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पर सारे डिटेल्स सही हैं, इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पूरा करना है। पहला स्टेप हमने कंफर्म कर दिया है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो चुका है, ग्रॉस टोटल इनकम। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ग्रॉस टोटल इनकम को ओपन किया, यहाँ पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्वेश्चंस हैं और उनका आंसर देना है येस या नो में। लेकिन इस तरह से ये मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, पता नहीं क्यों। इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इसको मैं येस कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डेटा आ चुका है, इनकम फ्रॉम सैलरी पहले से ये फिलअप है। यहाँ पर जैसे कि ग्रॉस सैलरी है, उसके बाद डिडक्शन है और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी 6,11,130। तो इसको मैं एक बार हमारे डेटा शीट से कंफर्म कर देता हूँ कि वहाँ पर हमने जो अमाउंट लिया था वो कितना था। आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी हमने डेटा शीट में 6,11,130 ही लिया हुआ था और ये डेटा हमारा मैच कर रहा है, इनकम टैक्स के पोर्टल से पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो ये डेटा शीट हमने कैसे बनाया है, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए डेटा शीट एक बार बना लेते हैं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। सैलरीड पर्सन के लिए ITR फाइलिंग बहुत ही आसान है और अगर आप एक डेटा शीट बना लेंगे, सारा डेटा जो भी रिक्वायर्ड है उसको पहले से नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रेफर करना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ITR पोर्टल पर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या है। देखिए इसको आप एडिट करना चाहें तो भी एडिट कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन है यहाँ पर। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हम एडिट के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), फिर एग्जेम्प्ट अलाउंस, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ये देखने में बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको मैच करना चाहें तो आप फॉर्म 16 के पार्ट बी से मैच कर सकते हैं।
तो चलिए फॉर्म 16 का पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए फॉर्म 16 के पार्ट बी में भी इसी तरह से दिया होता है कि सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), इसी तरह से जिस तरह से ITR पोर्टल में दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर दिया होता है। आप चाहें तो फॉर्म 16 के पार्ट बी से भी इनकम टैक्स पोर्टल में जो डाटा है उसको चेक कर सकते हैं। हमने इसको चेक किया हुआ है, चेक करके ही हमने डेटा शीट बनाया है, तो ये डेटा हमारे लिए सही है, इसके साथ ही हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो एग्जेम्प्ट अलाउंस हमारे लिए कुछ नहीं है, 0 ही है। इसको हमने फॉर्म 16 से चेक किया था, तो इसको डिलीट करना होगा। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। यहाँ पर सारा डेटा हमने फॉर्म 16 से मैच किया हुआ है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए इनकम फ्रॉम सैलरी का जो भी डेटा होता है इस तरह से आपको प्रीफिल्ड मिल जाता है। आप चाहें तो इसको एक बार फॉर्म 16 के पार्ट बी से मैच करा सकते हैं और मैच करके देख सकते हैं कि क्या वो सही है या नहीं है। और फॉर्म 16 में अगर कुछ अलग डेटा है और यहाँ पर कुछ अलग डेटा आ रहा है तो आप एडिट ऑप्शन में जाकर फॉर्म 16 के हिसाब से इसको फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके फॉर्म 16 में ही कोई गलती है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि फॉर्म 16 में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको आप करेक्शन कराना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, मैक्सिमम केसेस में फॉर्म 16 में सही डेटा आपको मिल जाता है और यहाँ पर प्रीफिल डेटा भी आपको सही मिलता है, उसमें आपको चेंज नहीं करना पड़ता है। जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है इस विषय पर, मैं उसके आधार पर आपको ये बात बता रहा हूँ। फिर देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमारे केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ाया हुआ है और उससे अगर आपको कोई रेंटल इनकम हो रही है तो इसको आप यहाँ पर ऐड करके उसको फिलअप कर सकते हैं। हमारे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है? आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट है और FD RD से इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर ऐड डिटेल्स पर हम जैसे ही जाएंगे, हाँ देखिए फिर से क्वेश्चन आंसर आने लगे, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, इस कर देना है। हाँ, नेचर ऑफ इनकम में इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट अमाउंट है, इसको हमने डेटा शीट में ऐड किया हुआ था, कितना अमाउंट था उसको हम एक बार देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट, हमारा 2 बैंक्स में यहाँ पर अकाउंट है, टोटल मिला के 45 रुपीज़ हो रहे हैं, तो उसको मैं एंटर कर देता हूँ 45। सेविंग्स अकाउंट में इसी तरह से इंटरेस्ट मिलता है, कम अमाउंट का ही होता है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। ये क्या होता है? आपका FD RD का जो भी इंटरेस्ट है, तो आपका अलग अलग बैंक्स में अकाउंट हो सकता है, वो सारे अकाउंट का FD RD का जो इंटरेस्ट मिलाकर जो भी अमाउंट बनता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। हमारे केस में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कोई भी इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट से नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो हमारा इनकम का सारा डिटेल यहाँ पर हो चुका है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कंफर्म हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। अब डिडक्शन स्क्रीन को हम विजिट करते हैं। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन आंसर के साथ मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ इस फॉर्मेट के साथ, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। देखिए ATC में यहाँ पर डिडक्शन दिखा रहा है 43,162, लेकिन ये जो डेटा है ये केवल NPS का ही दिखा रहा है, क्योंकि हमने एम्प्लॉयर को यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट डिटेल प्रोवाइड नहीं किए थे, इसलिए एम्प्लॉयर ने केवल NPS का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन हमने डेटा शीट में कैलकुलेट किया हुआ है, डेटा शीट में हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि हमने PPF में भी पैसे डाले थे, सुकन्या समृद्धि में भी डाले थे, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस भी है, तो टोटल अमाउंट हमारा ATC में यहाँ पर हो जाता है 1,13,838। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ 113,838, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। इसको यहाँ से एडिट करना है।
और इसको सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक वार्निंग आ रहा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज मोर देन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। तो हमने पूरा इसको रीवेरीफाई किया हुआ है। जो भी हम 80C में यहाँ पर शो कर रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। पीपीएफ में हमने जो निवेश किया है, सुकन्या समृद्धि में जो हमने निवेश किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वो सारे अकाउंट स्टेटमेंट्स हमें जब ज़रूरत हो तो हम शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर डिडक्शन के बहुत सारे सेक्शंस आपको मिलेंगे। अगर आपके लिए कोई और सेक्शन भी एप्लीकेबल होता है तो आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर 80 TTA भी एप्लीकेबल है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। इसको मैं ऐड कर देता हूँ और इसको यहाँ पर 45 रुपीज़ हमें जो इंटरेस्ट मिले थे सेविंग्स में, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसको ऐड कर देना है। ये फिर से यहाँ पर वार्निंग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड। तो देखिए यहाँ पर डिडक्शन डिटेल हमारा पूरा फिलअप हो चुका है। अब इसको कंफर्म करना है। टैक्स पेड में 26,880 का आ रहा है टैक्स अमाउंट, क्योंकि इतना अमाउंट सैलरी में से कटा था। तो इस स्क्रीन में करना कुछ नहीं है, इसको हम एक बार खाली विजिट कर लेंगे। इसको कंफर्म कर देना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम। तो इतना टैक्स हमारा सैलरी में से कटा हुआ है, इसको कंफर्म कर देना है। अब देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस स्क्रीन को विजिट करना है। तो यहां पर एक तरह से समरी दिखा रहा है कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 611,175 है, उसके बाद उसमें डिडक्शन लग गया और टोटल इनकम बन गया 497,290। तो टैक्स उसमें कितना बना 12,365, लेकिन रिबेट अंडर सेक्शन 87A हो गया। इसमें आपको कुछ घबराना नहीं है। ये जो सेक्शन दिखा रहा है, ये सब कैलकुलेशन दिखा रहा है, ये इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपने आप आ जाता है। आपको बस इतना ही करना है कि डेटा एंट्री सही तरीके से करें। जो भी यहाँ पर आप हमने डेटा एंटर किया है, जैसे कि इंटरेस्ट का इनकम कितना हुआ, एटीसी में हमने क्या डिडक्शन क्लेम किया, आपको बस डेटा एंट्री सही तरह से करना है और उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर रिबेट के बाद हमारा टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट हो जाता है 0, कोई टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है। तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सारा काम हो चुका है। जो भी यहाँ पर पॉइंट्स थे, जो भी स्टेप्स थे, हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं प्रयास करूँगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूँ। तो इसको हम प्रोसीड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है, कैलकुलेशन आ चुका है। ग्रॉस टोटल इनकम इतना हुआ, डिडक्शन इतना हुआ, टैक्सेबल इतना बना, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी इतना है। लेकिन टैक्स पेड कितना था 26,880 का। तो रिफंड कितना मिलेगा 26,880 का रिफंड मिलेगा। देखिए कितना बड़ा अमाउंट का रिफंड मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो इतना अमाउंट हमारा सीधा सीधा नुकसान हो जाता, क्योंकि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसीलिए ये रिफंड मिल रहा है। तो प्रीव्यू रिटर्न यहाँ पर हम एक बार कर लेते हैं। देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, यहाँ पर इसको टिक मार्क लगाना है, बस टिक मार्क लगा देना है और कुछ नहीं करना है। नीचे आइए, यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न आ रहा है, तो इसको थोड़ा ब्लर करना पड़ेगा। मैंने ब्लर कर दिया है, लेकिन सारे डिटेल्स यहाँ पर दिखा देते हैं। इसको आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये प्रीव्यू यहाँ पर हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए सबसे स्क्रीन के नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है, नो एरर्स वेर फाउंड। अब आगे क्या करना है इसको भी हम देख लेते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
अब देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR-V। तो इसको मैं ई वेरीफाई लेटर कर देता हूँ, बाद में इसको हम सबमिट कर देंगे, बाद में हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कितना दिनों में करना है, विद इन 120 डेज के अंदर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो बाद में हम इसको वेरीफाई करेंगे। इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कंफर्मेशन मांग रहा है, तो इसको सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 120 डेज टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यू हैव अपलोडेड द डाटा सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमने अपना जो ITR है सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, उसको खाली हमें ई वेरीफाई करना है विद इन 120 डेज। तो ई वेरीफाई कैसे करेंगे, इस टॉपिक पर बहुत ही जल्द मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।